हाँ देखो बेटा, रेनबो फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। ठीक है, केवीपीवाई में दो दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में भी, 2018 में भी। ठीक है, और मेंस में भी पूछा गया होगा कभी ना कभी तो, क्योंकि बहुत पॉपुलर है एनसीईआरटी में। ठीक है, डिस्पर्जन पर बेस्ड है इसलिए एडवांस में नहीं आता है, बट मेंस में जो मैं इसके बारे में कुछ सारा देखो, पूरा रेनबो तो अपने समझ में आ नहीं सकता, बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, उसमें भी डाउट रहते हैं। ठीक है, कोई बहुत क्लियर किसी के पास नहीं है। तो कुछ ऐसे डाउट्स अब भी देखेंगे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उससे अपन थोड़ा सा अलग भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सारा जो फिनोमेना है वो किस पर बेस्ड है वो सब समझेंगे अपन। ठीक है, बट जो फैक्ट्स जो मैं बताऊंगा वो जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर फिर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे ये रेनबो दिख रहा है, सबसे पहली बात क्या आप देखोगे इसमें हमेशा आउटर में अभी आपका क्या रेड कलर है और इनर में वॉयलेट कलर। ठीक है ना, आउटर में क्या है आपका, इनर है, आउटर में आउटर साइड आपका रेड कलर है और इनर साइड आपका वॉयलेट कलर। ठीक है, और अब ये कैसे कलर इसमें ये सब जनरेट हो रहे हैं वो सब देखते हैं अपन। ठीक है, कि देखो पहले तो होता क्या है कि आपको सबसे पहली कंडीशन जो रेनबो के बनने की है वो ये होती है कि आपका रेनबो जो बनेगा वो सन के अपोजिट साइड बनेगा। जैसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, ये रहा कि अगर आपकी ये ड्रॉपलेट या बारिश वारिश हो रही है तो आप जब इसको देखेंगे रेनबो को, तो जिस साइड रेनबो दिखेगा सन आपके अपोजिट साइड होगा उसकी, मतलब आप बीच में होंगे सन के और रेनबो के। ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश भी इधर ही हो रही है, सन भी इधर है और आप इस साइड से रेनबो देख रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग रेनबो आर दैट सन शुड बी शाइनिंग इन वन पार्ट ऑफ द स्काई, सपोज नियर वेस्टर्न हॉरिजन है। ठीक है, तो वाइल इट इज रेनिंग इन द अपोजिट पार्ट ऑफ द स्काई, तो ईस्टर्न ओरिजिन में जब बारिश हो रही होगी आप बीच में होंगे तब आपको रेनबो दिखेगा। मतलब आपकी जो पीठ है वो किसकी साइड होती है, सन की साइड होती है। ठीक है ना, सन की तरफ फेस रखते हुए आप कभी भी रेनबो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंडीशन है सबसे पहली रेनबो को देखने की। हाँ ठीक है, अभिषेक नहीं है क्लास 8 बजे, बहुत काम है लोगों को, बहुत बिजी लोग हैं, बिजी है मुझे पता नहीं था। So an observer can see rainbow only when his back is toward the sun. ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड द सन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन यही है बेटा रेनबो की। और आगे अब कैसे क्या फिनोमेना है इसके अंदर वो हम देखते हैं। देखो एक ड्रॉप को पकड़ के देखने की कोशिश करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप, ये व्हाइट लाइट यहाँ पर आकर गिरी इस पर। ठीक है ना, रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल होती है रेन ड्रॉप, तो आपकी व्हाइट लाइट यहाँ पर आकर गिरती है तो अंदर रिफ्रैक्शन हो जाता है। बट अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो जैसे ये रेड हो गया और ये मान लो वायलेट हो गया इस तरह। ठीक है ना, बाकी कलर बीच में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और इस रिफ्लेक्शन के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, वापस से रिफ्रैक्शन। तो ये है आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पर आपका आ गया वापस अगेन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बस एक बात है कि एनसीईआरटी ने इसको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर टीआईआर बता रखा है। ठीक है, बट कई बुक्स का अलग अलग है, कुछ अच्छी बुक्स ने इसको बोल भी रखा है कि टीआईआर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एक डाउट टीआईआर पे मुझे ये आता है कि इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता है कि इंसिडेंस एंगल, जैसे ब्लू लाइट के लिए देख रहे हो वहां पर, ये नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा ये। बोलिए बेटा, क्लियर है? ये यस सर। आपका इंसिडेंस एंगल होगा। तो जितना एंगल ये होगा, लेट से आई बोल देते हैं इसको, आई, ठीक है ना, उतना ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बन जाएगा। ये आई है आई, तो अब देखो आप यहाँ पे गिर रही है तो फिर से ये रेडियस नहीं होगी क्या? ये रेडियस ही तो है स्फेरिकल ड्रॉप। और अगर आप बोल रहे हो ये आई है तो डेफिनेटली ये भी आई होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अब आप कह रहे हो यहाँ यहाँ तो टी आई आर हो गया, ठीक है ना, इस आई पर, तो यहाँ पर फिर टी आई आर क्यों नहीं होगा, यहाँ से भी रे बाहर नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो आप इस चीज को? यस यस सर। सर। इसलिए मुझे ये यस स्टेटमेंट की एनसीईआरटी ने जो इसको बना रखा है कि ये टी आई आर है, तो फिर यहाँ टी आई आर है तो फिर यहाँ टी आई आर क्यों? ठीक है, तो आपको अगर पूछे बोर्ड में तो आपको टी आई आर ही लिखना है, जैसे एनसीईआरटी ने बता रखा है। कैसे लिखना है वो सब मैंने बताया, बट बहुत सी अच्छी बुक्स ने इसको मना भी कर रखा है कि आपकी रेज आती है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो हमेशा पॉसिबिलिटी। ठीक है ना,
हमेशा हर चीज कोई रिफ्रैक्ट या पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट थोड़ी नहीं होती, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्रैक्ट आगे चला गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट चला गया। ठीक है, वो सन की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है सन रेज की, तो इसलिए हमको बहुत ही स्ट्रांग कोई बहुत गहरे कलर वाला रेनबो दिख रहा हो ऐसा भी कभी नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब बहुत पार्ट लाइट का बाहर चला जाता होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट आके होता होगा, वो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो हमको दिखा रहा हो। ठीक है, बट यहाँ पर इसको TIR बोलना थोड़ा सा इस वजह से काफी अजीब लगता है कि यहाँ तो आपने TIR कर दिया तो फिर यहाँ भी तो TIR हो जाए। ठीक है, तो ये ड्रॉप तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो ये फिनोमेना है बेटा। तो क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो एनसीईआरटी पूछे बोर्ड में या मेंस में तो आप TIR लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी को बात सही मानेगा मेंस वाला। ठीक है, और अगर TIR का ऑप्शन ना हो तो रिफ्लेक्शन पे जरूर टिक करना। क्या क्या फिनोमेना है, पहले हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ रिफ्लेक्शन, और फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो ये लाइट फिर आप एंटर करेगी आप। ठीक है ना, तो इसमें भी देखो इस तरह से बना रखा है कि जैसे ये रेनबो आया तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक सिंगल ड्रॉप जब है। ठीक है, तो आपकी जो रेड लाइट है वो इस तरीके से आ रही है, नीचे वाली रेड लाइट। ठीक है, अब ये आपकी आई में एंटर करेगी। ठीक है ना, ये आपके आई में एंटर करेगी। तो मैंने एक डायग्राम और थे, हाँ देखो इस तरह से ये रेड लाइट आ रही है ना, ये एंटर कर रही है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत सारे कलर क्यों दिख रहे हैं आपको, तो रेनबो क्यों दिख रहा है आपको, तो केवल रेड कलर दिख रहा है जैसे। ठीक है ना, ये ड्रॉप से आ रहा है तो ये आपके नीचे वाला कलर क्या है, रेड कलर है। बट बात वही है कि यहाँ पर कोई सिंगल ड्रॉप थोड़ी नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉप्स है। तो जैसे दूसरी ड्रॉप का क्या होगा, एक ड्रॉप से रेड आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी ड्रॉप से वॉयलेट आ रहा होगा। ठीक है, तो बीच में फिर भी और ड्रॉप्स होंगी, उनके और कलर्स आ रहे हो, तो आपको सारे कलर्स दिख रहे हो। ठीक है ना, तो पहले जो लाइट वाइट होती, तो वाइट लाइट के आपको क्या दिखने लग गए, सारे कलर दिखने लग गए। और ध्यान रखना बेटा, देखो सनलाइट इधर से आ रही है, आप बीच में खड़े हो और इधर आपको रेनबो दिखे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपको? यहाँ पर आपकी एक ड्रॉप से रेड आ रही है तो दूसरी से वॉयलेट आ रही है, बीच में जो ड्रॉप्स है उनके बीच के कलर, तो आपको सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो ये प्राइमरी रेनबो है जिसमें कि आपका जो देखो दूसरा वाला कलर आपका वॉयलेट दिखा है इन सारी इमेजेस में। ठीक है, तो ये नीचे वाला आपका इनसाइड कलर है वॉयलेट, ये आपका बाहर वाला कलर है रेड। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी रेनबो बोल रहे हैं अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंगल जो 3 फिनोमेना है, एक रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, तो इसके बाद बनने वाला क्या है आपका, प्राइमरी रेनबो। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला रेनबो के बारे में, तो हम सारी चीजें प्राइमरी मान के बताएंगे और बोलेंगे कि बाहर की साइड क्या होता है, रेड कलर होता है, और इनसाइड क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है, जैसे ये मैंने बताया। ठीक है, बाहर क्या है, रेड साइड है, और अंदर क्या है, वॉयलेट कलर। लेकिन एनसीईआरटी ने आपको एक डबल रेनबो भी बता रखा है। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी रेनबो या डबल रेनबो बोलते हैं। में तो रेड प्राइमरी, नीचे आ जाता है। हाँ प्राइमरी रेनबो तो क्लियर है आपको कि रेड आपका ऊपर रहेगा, ऊपर या मतलब बाहर, और वायलेट रहेगा अंदर। बट आपका सेकेंडरी रेनबो भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो गया, तो एक रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा हो गया इसमें। तो ये डायग्राम याद रखना बेटा, ये बनाने हैं आपको, बोर्ड में आ सकता है बनाने को। ठीक है ना, और कोई पर्पज नहीं, एंगल वेंगल बनाने जरूरी नहीं है। जैसे ये बना दो इस तरह का, आप 2 बार दो इस तरह से रिफ्रैक्शन दिखाओ तो आप देखोगे आप वॉयलेट ऊपर चला गया, रेड नीचे आ गया, तो सेकेंडरी रेनबो में रिवर्स होता है। ये ध्यान रखना है आपको मेन के एग्जाम के लिए। ठीक है, और डायग्राम बनाने तो सीखने ही, ये सब मैंने इसलिए नोट्स में ही ऐड कर देता हूँ। मैं ये वाली भी भेजूंगा आपको PDF। ठीक है, रेनबो के नाम से और एक एक्सपेरिमेंट नाम से, ये लेक्चर से अलग PDF रहेंगी, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं नोट्स में। ठीक है, कलर से भी बना सकते हैं, बोर्ड में भी बनाने पड़ेंगे आप। बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा कि प्राइमरी रेनबो में क्या है, आपका आउटर कलर रेड है, इनर कलर वॉयलेट है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, इस तरह के डायग्राम से, या ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम, ये एनसीईआरटी के हैं, ये सफिशिएंट है। पहले रेड दिखा दो, वॉयलेट दिखा दो, फिर इधर से ऐसे निकाल दो, फिर यहाँ पर आई बना दो, एक और ड्रॉप बना दो, इधर से रेड मिला दो, इधर से वॉयलेट। ठीक है, ये एंगल जरूरी नहीं है, एंगल्स का कोई ऐसा नहीं कि एंगल्स याद करना। ठीक है, क्लियर है धर्मांश, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ऐसा जरूरी है क्योंकि एक अगर प्राइमरी दिख रहा है तो दूसरा सेकेंडरी दिखेगा, हाँ, ये कलर लगभग दो हमेशा, दिखते हैं। नहीं कलर ऐसे ही दिखेंगे हमेशा, कलर आपका बाहर रेड ही रहेगा, अंदर वायलेट रहेगा, प्राइमरी है। ठीक है, और सेकेंडरी है तो आपका जो कलर है वो एकदम रिवर्स होगा। ठीक है धर्मांश, तो ये आपको याद ही रखना है, और डायग्राम भी याद रखने हैं, और एक कुछ नहीं। आपकी आवाज कट रही है, आप, मेरे को लगा ये पूछना चाह रहे
चलो धर्मान पूछना पूछना भी, रुको एक सेकंड, ठीक है। तो द सन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द, मैं कह रहा हूँ कि अगर सेम साइड हो जाता है ना तो फिर ये लाइट में इनका कोई रेनबो नहीं बनता है बेटा, रिफ्रैक्शन का रीजन इसका ये लिखा हुआ है, इससे ज्यादा है नहीं अपने पास। In the absence of internal reflection, the emergent rays diverge and we don't see a rainbow। कि यहाँ से डाइवर्ज होके निकल जाती है। फिर साथ वाली ड्रॉप में भी ऐसा नहीं होता है कि दो कलर एक साथ अपने पास पहुंचे, ठीक है, पूरे कलर डाइवर्ज ही हो जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन होके सीधा लाइट ऐसे आगे निकल, तो इसलिए सन भी इधर है, ड्रॉप बीच में, आप इधर खड़े हैं, तो कोई रेनबो कभी भी नहीं देखा गया, ठीक है। रेनबो कब दिखेगा, जब आप सन और ड्रॉप के या सन और बारिश के बीच में खड़े होंगे, तब आपको रेनबो दिखेगा। बताइए, बात क्लियर है क्या आपको ये चीज? तो ये सब मैंने आपके नोट्स में भी है, डायग्राम याद रखिए, वो वाले डायग्राम भी है, ठीक है, कलर से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार प्रोसेस सुन लीजिए क्या है जो बोली मैंने, एट ए लाइट एंटर्स एंड डिस्पर्जन अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं इसको, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ए पॉइंट पर फिर एट बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स, तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस जगह पर बी पॉइंट पर, ठीक है। सी पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है आपको, थोड़ी कहानी भी अगर बोर्ड में लिखने को आता है, ठीक है। एट सी लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन एंड कम्स आउट टू द पॉइंट सी, एज शोन इन द फिगर बी, वॉयलेट लाइट इज बिलो एंड रेड कलर इज ऑन द टॉप। ये सफिशिएंट, एंगल बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इतना कोई याद नहीं रखता, ठीक है ना। वो एंगल जो लिख रखे हैं उसने क्यों लिखे पता नहीं, बुक्स में लिखे भी नहीं होते हैं, बट इसने लिखे भी हैं और उसको फिर TIR भी बताया है, तो काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो violet color is below and the red color is on the top। अब आता है दिस इज द प्राइमरी रेनबो विच इज अ रिजल्ट ऑफ 3 स्टेप प्रोसेस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये तो आप प्राइमरी रेनबो के बारे में बता देंगे। सेकेंडरी रेनबो, व्हेन लाइट रेज अंडरगो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड ए रेन ड्रॉप इंस्टेड ऑफ 1, एज इन द प्राइमरी रेनबो इज सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ठीक है। तो सेकेंडरी रेनबो में आपको डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाना है, याद कर लेना, और क्या तभी बना पाओ इस तरह का, ठीक है ना। अभी मैंने कलरफुल भी दिखाया था आपको, तो कलर के साथ याद रखो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया कलर वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये कलर के साथ आपको ध्यान रखना है, क्लियरली बताना है कि यहाँ वॉयलेट ऊपर हो गया, रेड नीचे हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल पूछा जाने वाला है बेटा मेंस में, तो ध्यान से याद रख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी वो में कौन सा इनर होता है, कौन सा आउटर होता है, ठीक है ना। ये जरूर आने वाला है आपके। तो ऑर्डर ऑफ कलर से रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, तो ये बातें आपको रेनबो में ध्यान रखनी है। और रेनबो कर्व्ड क्यों होता है, तो उसके लिए कोई अर्थ का अर्थ स्फेरिकल है इसलिए नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कॉज अगर है तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये आपकी ड्रॉप स्फेरिकल है इसलिए वो कर्व पोर्शन में होता है, ठीक है ना। फिर हमको पूरा सर्कल क्यों नहीं दिखता है, वो तो हमको दिखना बंद हो जाता है ना एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, ठीक है ना। पर्टिकुलर लिमिट के बाद दिखना बंद हो जाता है, तो अर्थ पूरा बंद तो ये पूरा सर्कल रहा है, ठीक है ना, बंद तो ये पूरा सर्कल रहा होगा, बट हमें तो एक ओरिजिन की वजह से दिखना बंद हो जाता है। तो पूरा ये सर्कुलर ही होता है, पूरा सर्कल बनता है, ठीक है। अर्थ के ड्रॉप होना इसका रीजन है, अर्थ का उसका आपकी जो ड्रॉप है उसका स्फेरिकल होना इसका रीजन है, कोई अर्थ का स्फेरिकल होना इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी था इसका, कहाँ गया, रेनबो के ऊपर एक प्रॉब्लम भी था, इधर हो गया। देखो KVPI वाला देख लो एक बार, क्या आया था, जवाब दे पा रहे हो क्या उसका? ये था कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेनबो, वी कैन सी ए रेनबो इन द वेस्टर्न स्काई इन द लेट आफ्टरनून, ठीक है। तो लेट आफ्टर टू में क्या वेस्टर्न साइड दिखेगा क्या आपको, बताओ, वेस्टर्न साइड दिख सकता है नो रेनबो? सर। नो सर। नहीं दिख सकता ना, ईस्टर्न साइड दिखेगा आपको, क्योंकि अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट ही पूछा है इसने, द डबल रेनबो हैज रेड ऑन द इनसाइड एंड वॉयलेट ऑन द आउटसाइड, क्या ऐसा ही है क्या? डबल नो रेनबो, सर। रेनबो, ये सही है शायद, है ना। ये यस वाला यस स्टेटमेंट सेकेंडरी सही है, रेनबो होता है ना ये उल्टा हो जाता है, उसमें रेड इनसाइड आ जाता है, वॉयलेट इधर। बी वाला ऑप्शन सही हो सर। गया। हाँ बताइए। वो तो सेकेंडरी रेनबो होता है ना। तो डबल रेनबो अलग होता है? अलग ही होना चाहिए सर। क्यों? सेम अलग, होगा। अलग क्यों होना चाहिए मतलब? मैंने अभी बोला भी था थोड़ी देर पहले, डबल और सेकेंडरी सेम होते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा डबल अलग ही होना चाहिए सेकेंडरी से, ये जानना चाहता हूँ। तो मतलब डबल
अलग होना चाहिए क्योंकि उसमें से मेरे को लगा कि उसमें कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, डबल और सेकेंडरी सेम। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो रेनबो हैज एन आर्क शेप सिंस अर्थ इज राउंड, तो अर्थ का राउंड होना इसका रीजन नहीं है। रेन ड्रॉप का स्फेरिकल होना आप जरूर रीजन बोल सकते हैं। ठीक है। रेन ड्रॉप ऑफ द मून इज वायलेट इनसाइड एंड द रेड ऑन आउटसाइड, तो इसका भी कोई रीजन क्लियर नहीं है कि मून, रेनबो ऑन द मून इज वायलेट ऑन द इनसाइड एंड रेड ऑन द आउटसाइड। ठीक है, तो ये मून, अब मून पे बहुत कंफ्यूजन है, ये मून रेनबो की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है। मून वो अलग होता है, मून लाइट में जो बनता है। ठीक है। अब ये वहां पर जाके देखने की बात कर रहा है, किस वजह से बात कर रहा है, तो इसका पता नहीं है। तो इसका आंसर तो गिवन क्या रहेगा, बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये रेनबो ऑन द मून इज वॉयलेट, तो अपना भी तो यही होता है, रेड आउटसाइड होता है, वॉयलेट इनसाइड होता है। यहाँ तो यही होता है ना। यस यस सर। सर। हाँ, अब पता नहीं मून रेनबो की बात नेट पे भी नहीं मिल रहा है, मून वो आ रहा है, तो इसके मून पे जाके क्या होगा ये कोई पता नहीं। मून पे तो बारिश ही नहीं होगी तो रेनबो कैसे बनेगा? अब कह रहा है हो जाए, कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो मून पे क्या फर्क पड़ जाएगा इसको पता। अब यहाँ पर फिर मून वो भी होता है एक जो मून लाइट में बनता है यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टीज फिर अलग है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है क्या कहना चाह रहा था, बट इसने पूछा है सिंगल करेक्ट है तो ये बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।